जय हिंद। हम जानेंगे भूगोल के कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में। वैसे तो आज तारा और सूर्य के बारे में जानेंगे, तारा और सूर्य के बारे में जानेंगे। भूगोल का कोई भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो भूगोल उसमें पूछता ही है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसमें भूगोल के क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। और भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटास्थनीज ने किया था। इसको अगर हम छोटा सा चार्ट बना कर देखें तो भूगोल लिख देंगे, उसके बाद से लिखेंगे भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। और भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इरेटास्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और विश्व ग्लोब का निर्माता जो हर ऑफिस में होता है, या प्राइवेट ऑफिस हो, स्कूल हो, या कोई भी ऑफिस हो, तो वहाँ पे ग्लोब रहता है। उसके निर्माता कौन है? आज के नहीं, आज तो कोई और कहीं कंपनी बना देती है, कोई ऑफिस वगैरह में कोई कंपनी भी बना देती है फोटो चिपका करके, लेकिन वो शुरू में सबसे पहले किसने बनाया था? ग्लोब, विश्व ग्लोब किसने बनाया था? तो मार्टिन बैहम ने बनाया था। निहारिका, जो ब्रह्मांड का निर्माण है, जैसे देखिए तारों का निर्माण कहाँ होता है? निहारिका में। तारों का निर्माण कहाँ होता है? निहारिका में। निहारिका को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का, जो ब्रह्मांड में जो तारे बनते हैं वो निहारिका से ही बनते हैं। और तारों का जो समूह होता है, तारों का जो समूह होता है, अरबों तारों का समूह जो है उसको मंदाकिनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। और अरबों मंदाकिनी जो हैं वो ब्रह्मांड में समाहित है। मंदाकिनी को गैलेक्सी, मंदाकिनी, अरबों तारों का जो समूह है उसको मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। और अरबों गैलेक्सियों का जो समूह है, अरबों मंदाकिनियों का समूह है, ब्रह्मांड में समाहित है। उसको नहीं कुछ कहते हैं, अरबों मंदाकिनियों के समूह को क्या कहेंगे? वो तो ब्रह्मांड में समाहित है। एक ब्रह्मांड, देखिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है कि ब्रह्मांड जो है उसमें अरबों मंदाकिनियाँ हैं, और एक मंदाकिनी में अरबों तारे होते हैं। और तारों का निर्माण कहाँ होता है? निहारिका में होता है। कैसे समझेंगे कि ब्रह्मांड जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि उसमें अरबों मंदाकिनियाँ समाहित हैं, और एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? अरबों तारे हैं लगभग। और तारों का निर्माण कहाँ होता है? निहारिका में। पृथ्वी की मंदाकिनी, पृथ्वी की एक अपनी मंदाकिनी है जिसको आकाशगंगा कहते हैं। पृथ्वी की जो अपनी मंदाकिनी है उसको आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, उसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। और हमारा जो आकाशगंगा है, हमारे पृथ्वी का जो आकाशगंगा है, उसके सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है, जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के नज़दीक ये तारों का जो समूह है, हजारों अरबों तारे हैं, ठीक। इसके नज़दीक, इस मंदाकिनी के नज़दीक एक और मंदाकिनी है जिसको क्या कहते हैं? देवयानी, देवयानी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? देवयानी कहते हैं। देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं, जो हमारे आकाशगंगा के नज़दीक है। एक और क्या मंदाकिनी है, एक और मंदाकिनी, उसको देवयानी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे तथा ब्लैक होल को मृत तारा कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तारे या जो ब्लैक होल है उससे प्रकाश पार नहीं होती है, इसके वजह से इसको मृत तारा कहा जाता है। इन दोनों तारों को, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल को मृत तारा कहा जाता है। इसको तारे के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तारों के श्रेणी में दोनों नहीं आते हैं। और सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य ऊर्जा देता है। होता क्या है कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे सूर्य नाभिकीय संलयन करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे सूर्य ऊर्जा देता रहता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बाहरी हिस्सा दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट या कोरोना, ये जो 2020 में आया था वो कोरोना नहीं, ये जो बाहरी हिस्सा होता है, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो बाकी तो इतना तो ढक गया रहता है, थोड़ा सा दिखाई देता है। यही जो दिखाई देता है हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, उसको सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना का फोटो भी खूब दिखाता था न्यूज़ में, ऐसे ये करके ऐसे। तो ये तो एक फल होता है गांव में जिसको कदम कहते हैं।
बिल्कुल कोरोना के जैसे ही दिखता है, बिल्कुल कोरोना के जैसे ही दिखता है वो फल। अब अगला देख लेते हैं क्या, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है इतनी ज़्यादा है कि रोशनी को आने में पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाते हैं, जबकि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना है, 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड है।